कल्पामृत परिवार के सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम अक्षत और आज मैं आप सभी साथियों का वेलकम करना चाहूँगा हमारी इस जूम मीटिंग के लिए, जिसमें आज हम समझने और जानने का प्रयास करेंगे कि हमारा जो कल्पामृत बिजनेस का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है कल्पामृत बिजनेस स्टार्टिंग स्टेप्स, कि कल्पामृत में हमारे बहुत सारे साथी ज्वाइन हो जाते हैं, मगर ज्वाइन होने के बाद कई बार हमें ये नहीं मालूम होता कि हमें कौन-कौन से स्टेप और किस-किस तरह से लेने चाहिए। उनको जानने और समझने के लिए हमारी कल्पामृत बिजनेस स्टार्टिंग स्टेप जो है वो कल्पामृत सक्सेस अकेडमी के माध्यम से हम लोगों के लिए तैयार किया गया है, जिससे हमें अपने फील्ड में जाने के बाद या हमें काम करने से शुरुआत में क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन-कौन से स्टेप्स हमें लेने हैं, वो हम सब इस बिजनेस स्टार्टिंग स्टेप्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो वेलकम चाहूँगा मैं आप सभी का, और जो भी आज हमारे कुछ नए गेस्ट भी हैं हमारे इस प्रोग्राम के अंदर, उन सभी का भी बहुत-बहुत स्वागत है। शुरुआत करता हूँ मैं आज के इस अपने प्रोग्राम की। साथियों, क्या है कि हम लोग जिस फील्ड में हैं, उस फील्ड का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब हम काम करना शुरू करते हैं, तब हमें वहाँ पे उस काम को शुरुआत करने से पहले क्या-क्या चीज़ ध्यान रखनी है, उसमें हमारे जो स्टेप्स हैं, जो हमारे मन में भावनाएँ आती हैं, उनको हमने 10 कोर स्टेप्स के माध्यम से समझाने का इसके अंदर प्रयास किया है बहुत ही अच्छे तरीके से। बिज़नेस की जब हम बात करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का बिज़नेस हो, तो बिज़नेस शुरुआत करने में टाइम में हमें सबसे पहले यही चीज़ आती है, यार इस बिज़नेस को कैसे करें, कहाँ से करें, किसके साथ करें? वही चीज़ हमारे इस कल्पांत बिज़नेस के साथ भी है। किसकी शुरुआत कैसे करी जाए? कहाँ से करें? किसके साथ करें? ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में क्वेश्चन आते ही हैं हम आपके साथ में। मगर चूँकि हम लोग कल्पांत बिज़नेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा जो जवाब है वो आप लोगों के लिए यही रहेगा कि आप इसकी शुरुआत कभी भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं और किसी के भी साथ कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति कल्पांत के जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, उनको इस्तेमाल करने की एबिलिटी रखता है, योग्यता रखता है, उसके लिए ये बिज़नेस कोई भी कर सकता है। और जहाँ तक शुरुआत करने की बात है, तो हमें इस बिज़नेस की शुरुआत कैसे करनी है, इसके बारे में जानकारी हासिल करने के बाद ही आप इसकी शुरुआत करें। उससे पहले अदरवाइज़ आप काम करेंगे या शुरुआत करेंगे तो कहीं न कहीं आपको नुकसान उठाने पड़ सकते हैं या आपको समय ज़्यादा लग सकता है। क्योंकि ये जो अभी मैं आपसे आगे बात करने की प्रयास कर रहा हूँ, ये बहुत ही अनुभवी और विद्वान लोगों के द्वारा बनाई गई एक सिस्टम है, जो हम सभी को फ़ॉलो करना है और इसको मैं भी फ़ॉलो करने का पूरा-पूरा प्रयास करता हूँ। बात ये जाती है कि जब भी हम किसी काम को करते हैं, तो वहाँ पे हमारा कोई ना कोई लक्ष्य होता है। तो जैसा कि पहली लाइन में लिखा गया है कि ऐसे विचार मत रखिएगा कि आप अपने लक्ष्य को सिस्टम का अनुसरण मतलब फ़ॉलो किए बिना पा सकते हैं। हर काम को करने का एक तरीका होता है और कल्पनामय बिज़नेस ने कल्पनामय सिस्टम ने आपको एक सिस्टम बना के दिया हुआ है। यदि आप उसके बगैर उसके विपरीत दिशा में काम करेंगे तो शायद आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाएँगे। हो सकता है मतलब एक आपके पास अनुभव बहुत ज़्यादा हो सकता है। आप किसी न किसी फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छी मास्टरी रखते हो और बहुत ज़्यादा कामयाब भी हो अपने-अपने फ़ील्ड में किसी न किसी रूप में। मगर जब कल्पनामय बिज़नेस की बात आती है तो यहाँ पे आपको कल्पनामय बिज़नेस के सिस्टम का फ़ॉलो अनुसरण आपको करना पड़ेगा और उसके अनुसार आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुँच पाएँगे। हमारी जो कल्पनामय एजुकेशन सिस्टम है, ये बहुत ही बेहतरीन और अच्छे ढंग से बनाया गया है इसके अंदर। मेन चीज़ होती है कि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में या डायरेक्ट सेलिंग फील्ड में बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। फिर कहते हैं यार हमने इतना समय इस काम को करने में बर्बाद कर दिया, शायद हमें बता दिया गया होता, तो हम ये गलतियाँ नहीं करते। तो आप चूँकि नए होते हैं या मैं भी कई बार नया होता हूँ या कोई साथी जब हमारे कल्पनामय बिज़नेस के अंदर आता है, वो नया होता है और नया होने के बाद में जब उसको अनुभव नहीं होगा उन चीज़ों का तो वो गलतियाँ करेगा। तो ये जो सिस्टम अभी हम मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ अगले 30 से 35 मिनट के अंदर, ये आपको ये सुनिश्चित कर देगा कि आप उन गलतियों को नहीं दोहराएँगे, ना ही अपनी टीम को दोहराने देंगे आप। डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है या जो कल्पनामय बिज़नेस है, वो हमारा डुप्लीकेशन और मल्टीप्लिकेशन का बिज़नेस है।
डुप्लीकेशन मतलब जो काम आप कर रहे हैं वही चीज आपको सामने वाले व्यक्ति से करानी है, या आपको जिस भी व्यक्ति से हमारा इस कल्पना बिजनेस का सिस्टम मिला है, वो जो काम कर रहा है वही चीज आपको डुप्लीकेट करनी है, और डुप्लीकेट करके अपने इस काम को मल्टीप्लिकेट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो सक्सेस मिलनी है आपको, वो आपके कार्य को दोहराने से मतलब नकल करने से मिलेगी, डुप्लीकेट करने से नहीं मिलेगी। अदरवाइज आप यहाँ पे सफल होने के लिए जितना समय आपको लगता है उससे कहीं ज्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि आप वो गलतियां करेंगे जो कई बार जिनके पास अनुभव नहीं होता वो गलतियां करते हैं। तो 10 कोर स्टेप्स की बात कर रहे हैं हम लोग। 10 एक स्टेप्स बनाए हुए हैं। बिजनेस ज्वाइन किया आपने, प्रोडक्ट आपने ले लिए, अपने लिए यूज करना शुरू कर दिया। उसके बाद आपको इस बिजनेस में सफलता कैसे मिलेगी, उसका सबसे पहला स्टेप है साथियों, वो है 100% प्रोडक्ट यूज। अब 100% प्रोडक्ट यूज की जब बात आती है, तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट हमारे पास वैसे 100 प्लस प्रोडक्ट हैं, 100 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं हमारे पास में, हमारी कंपनी के पास में। मगर फिर भी कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो शायद आपके हमारे कल्पनामत परिवार के माध्यम से आपको ना मिलते हो, जैसे आटा हो गया, दाल हो गया, चीनी हो गया, ये शायद हमारे पास अवेलेबल नहीं है। मगर उसके अलावा साबुन, शैम्पू, तेल, पेस्ट, दवाइयाँ, जो भी कल्पनामत प्रोडक्ट तैयार कर रही है आप लोग के लिए, वो आपको अपने घर में सारा का सारा इस्तेमाल करने का प्रयास करना है। मसाले हैं और अपना दवाइयाँ हैं किसी भी तरह की। क्योंकि जब तक आप खुद उन प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करेंगे, तब तक आपको पता कैसे लगेगा कि कल्पनामत की क्या क्वालिटी है, या आप सामने वाले को बता कैसे पाएँगे? और मतलब इसके जो फ़ायदे होंगे, वो ये होंगे कि आपको एक तो कम कीमत पे प्रोडक्ट मिल रहा है आपको, और प्रोडक्ट जब आप यूज़ कर लेंगे तो आपका क्या है कि उस प्रोडक्ट के प्रति कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, विश्वास बढ़ जाएगा, और आप हमारे प्रोडक्ट यूज़ करके जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, तो आपका बहुत सारा पैसा बचेगा। ये पहला स्टेप है साथियों, कि आपको कल्पनामत के प्रोडक्ट यूज़ करने का, जो आपको अपने आप 100% यूज़ करना मतलब अपनाना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं यार हमें कोई प्रोडक्ट वोडक्ट यूज नहीं करना, और हम तो इनको बस बेचना चाहते हैं। मगर बेचने एक अलग सेंस है, मगर यूज करना एक अलग सेंस है। जब तक आपने यूज नहीं किया तब तक आप उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, या जो भी उसकी बेनिफिट्स हैं, वो आप सामने वाले के सामने इतने कॉन्फिडेंस से नहीं रख पाएंगे। और चूंकि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं, कल्पनामत के डिस्ट्रीब्यूटर बने हुए हैं, और हमें कभी भी इस सिस्टम में कामयाबी नहीं मिल पाएगी यदि हमने प्रोडक्ट को यूज नहीं किया तो। अच्छा, एक और चीज है कि जब आप प्रोडक्ट यूज करेंगे और हर महीने यूज करेंगे, तो आपको कंपनी की स्कीम्स का भी जब समय समय पे बेनिफिट्स मिलता चला जाता है, जो हमारे कल्पनामत परिवार के माध्यम से आपको मिलती हैं। जैसे आपको हर महीने 1000 बिजनेस वॉल्यूम आप करते हैं, 10% प्रोडक्ट फ्री मिलता है। 6 महीने तक आप यूज करते हैं तो 7वें महीने भी आपको 1000 बी पे 1000 रुपया, 2000 बी पे 2000 रुपये मिलता है। ये बेनिफिट भी आप तभी उठा पाएंगे जब आप खुद प्रोडक्ट का यूज कर रहे होंगे। यदि आप यूज नहीं कर रहे होंगे तो आप इनका बेनिफिट कैसे उठा पाएंगे? संभव नहीं है। तो साथियों, ये था पहला स्टेप जो आपको अपने जीवन में अपनाना है कल्पनामत बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद, कि 100% प्रोडक्ट यूजर आपको बनना है। दूसरी बात, पहला काम आपने कर लिया। दूसरा जो आपको स्टेप अपनाना है वो है शेयर द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट्स की लोगों से चर्चा करनी है। और ये नीचे एक वर्ड देख रहे हैं आप, कमिटमेंट। ये कमिटमेंट भी करना है। फर्स्ट प्रोडक्ट पार्ट का भी, फर्स्ट स्टेप का भी आपको कमिटमेंट करना है। सेकंड पार्ट का भी आपको अपने आप से कमिटमेंट करना है, किसी और से नहीं, कि मुझे लोगों से इन प्रोडक्ट की चर्चा करनी है। जाने अनजाने हम सुबह से शाम तक किसी ना किसी चीज की चर्चा जरूर करते हैं जब भी आपके पास कोई अच्छी चीज होती है तो। चाहे कई बार आपने देखा होगा कि भाई मुझे अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना है, मुझे स्कूल की बता दीजिए। कोई अच्छे कपड़ों की आपसे जानकारी लेता, कोई अच्छी पिक्चर की जानकारी लेता, और आप उसको सुबह शाम तक कहीं ना कहीं मार्केटिंग करते हैं। तो क्यों ना आप कल्पनामत के प्रोडक्ट की लोगों से चर्चा करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है साथियों, चर्चा करने से ही बात बनती है, जैसा कि पहली लाइन में लिखा हुआ है। लोगों से जब आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि भाई प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, कितने असरकारक हैं, मैं जब से इन्हें ले रहा हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसी जब आप बात करेंगे तो सामने वाला लेने के लिए तैयार हो जाएगा। और साथियों, हम यहाँ पे किसी को कोई भी विश्वासघात नहीं कर रहे हैं किसी व्यक्ति के साथ में। हम उसको एक अच्छे प्रोडक्ट की जानकारी दे रहे हैं जिससे उसका परिवार, उसका समाज स्वस्थ हो जाएगा और अच्छे प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कर देगा। आप जितना ज़्यादा अपने प्रोडक्ट के बारे में किसी से भी जानकारी देंगे,
उतनी ही ज़्यादा आपकी शेयरिंग बढ़ता चली जाएगी और आपका विज्ञापन होता चला जाएगा। यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि कल्पामत बिज़नेस की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं या कल्पामत कंपनी की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, कल्पामत अपना कोई भी किसी तरह का एडवर्टाइज़मेंट नहीं करती है, कोई मार्केटिंग नहीं करती है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जो बिज़नेस कंपनियाँ होती हैं, उनको एडवर्टाइज़मेंट, मार्केटिंग करने का राइट नहीं होता। यहाँ पे हमारा आपका जितना भी प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा, वो सब का सब माउथ पब्लिसिटी से बिकता है। मतलब मैंने आपको बताया, आपने किसी और को बताया, तो और जब आप माउथ पब्लिसिटी करते हैं तो कंपनी का एक जो सिस्टमैटिक प्लान है उसके माध्यम से आपको कंपनी पैसा देती है। जो बाहर की ट्रेडिशनल कंपनियां हैं वो एडवर्टाइजमेंट में, मार्केटिंग में जो पैसा खर्चा कर रही हैं, वो आपको कंपनी एक सिस्टमैटिक प्लान के माध्यम से, क्योंकि आपने कंपनी के प्रोडक्ट का प्रमोशन किया, शेयर किया है, तो आपको पैसा भी आता है फिर। तो ये आपको दूसरा बेनिफिट आना शुरू हो जाता है यहाँ से। ठीक है? तो आपने पहला यूज प्रोडक्ट किया, दूसरा आपने शेयर प्रोडक्ट किया। और यहाँ शेयर करते टाइम आपको एक विशेष ध्यान रखनी है बात, जो कि हम लोग कई बार गलतियाँ कर देते हैं। उसमें विशेष बात ध्यान क्या रखनी है कि आपको ये ज़रूर अपने मन में बिठा लेना है कि आप एक डॉक्टर नहीं हैं। क्योंकि देखिए साथियों कि डॉक्टर जो होता है ना, वो एक पढ़ा-लिखा और विद्वान व्यक्ति होता है, 4-5 साल की डिग्री लिए होता है। हम लोग ठीक है, नो डाउट हमारे पास प्रोडक्ट की जानकारी भी होती है, हम लोग एक्सपीरियंस होल्डर भी बन जाते हैं कई बार काम करते-करते। मगर फिर भी हमें किसी भी क्रिटिकल बीमार व्यक्ति को अपने आप से दवाइयों का सजेशन नहीं देना है। हाँ, साबुन, शैम्पू, तेल, पेस्ट, आप इन सब चीज़ों का सजेशन दे सकते हैं किसी व्यक्ति को, फूड सप्लीमेंट का सजेशन दे सकते हैं, मगर जब हमारी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं, उनकी बात आती है, तो आप कल्पामत की ऋषिपैथी का बेनिफिट उठाइए फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की, क्योंकि कल्पामत ने आप पूरे भारत के अंदर शायद इंडिया की हमारी पहली कंपनी है जिसने ऋषिपैथी चिकित्सकों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन की या ऑफलाइन कंसल्टेशन की सुविधा दी है। और इसमें आप सेफ भी रहेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि व्यक्ति को बीमार या कुछ प्रॉब्लम होगी अपनी वजह से, मगर वो नाम आपके लग जाएगा यदि आपने बिना सोचे समझे, बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के उसको प्रोडक्ट की मेडिसिन सजेशन करी। तो बेहतर होगा आप हमारे ऋषिपैथी कॉन्टैक्ट में जाइए और वहां से कॉन्टैक्ट करके वहां से उनका जो ओपीडी का पेपर आपको मिलता है वो अपने पास रखिए, उसको दीजिए और फिर उसके बाद आप दवाइयों को सजेशन करें, तभी आप प्रोडक्ट का शेयर करेंगे। साथियों ये ध्यान रखना है। तीसरी मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट है हमारी इस बिजनेस का, कल्पामत बिजनेस में सफल होने के लिए, वो है साथियों मेक योर लिस्ट। आपको अपनी लिस्ट तैयार करनी है, सूची बनानी है, और ये सूची बनाने का जो काम है ये आपके एक्शन लेने का काम होता है। पहले आपने 2 कमिटमेंट किए, तीसरा आपने एक्शन लिया, क्योंकि जब भी आपको किसी बिजनेस में सफल होना है, तो आपको एक्शन लेना ही होगा। आप कितनी भी जानकारी जुटा लें, कितना भी नॉलेज ले लें, यदि आपने एक्शन नहीं लिया, तो आपका कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। तो साथियों तीसरा स्टेप एक्शन लेना आपको, सूची बनाने का। मगर जब लिस्ट बनाने की बात आती है तो लिस्ट बनाते टाइम हमारे पास ना बड़े सारे दुविधा भरे क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग नकारात्मक भी हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर। खैर उस पे भी मैं अभी चर्चा करूंगा। यहाँ पे आपकी जो सूची है, जो लिस्ट है, वो जितनी बड़ी होगी ना, उतनी ही बड़ी टीम बनाने में आप सफल हो जाएंगे। क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो कच्चा माल है वो आपका सिर्फ और सिर्फ आपकी लिस्ट है। जितना ज्यादा आपके पास रॉ मटेरियल लिस्ट का होगा, उतना ही ज्यादा आप इसके अंदर सफल हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, कम से कम 100 लोगों की एक लिस्ट बनानी है। जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा बिजनेस। और हमारे बिजनेस में कौन करेगा कौन नहीं करेगा, इस पे आपको विचार नहीं करना बिल्कुल भी। इस पे आपको विचार करने का क्या तरीका रहेगा, इस पे अभी मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा। लिस्ट बनाते टाइम हमारे पास समस्या आ जाती है, यार किसकी लिस्ट बनाऊं, कौन आएगा मेरी लिस्ट में। तो आपको अपनी एक डायरी निकालनी है, पेन लेना है, और सबसे पहले आपको अपने फ्रेंड्स लोगों के नाम लिखने और मोबाइल नंबर लिखने हैं। शायद मेरा जहां तक मानना है, वैसे तो खैर एक सर्वे भी हुआ था बहुत टाइम पहले, 30 साल तक की जो एज होती है व्यक्ति की, जब तक व्यक्ति 30 साल तक होता है, वो लगभग लगभग अपनी नॉलेज के हिसाब से 3000 लोगों से उसका संपर्क संबंध जाने अनजाने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में होता है। अब आप समझ लो कि 3000 लोग तो आपकी लिस्ट में होने ही चाहिए। खैर, फ्रेंड्स के नाम लिखेंगे आप सबसे पहले उसके अंदर, फिर आपके रिलेटिव होंगे, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं उनके नाम मोबाइल नंबर लिखेंगे। इंस्टीट्यूशन, आपने किसी स्कूल में किसी कॉलेज में आपने पढ़ाई करी होगी, वहां पे आपके साथी हो सकते हैं, उनके नाम और मोबाइल नंबर लिखेंगे। उसके बाद आपके पास एम्प्लॉय, मतलब जहाँ पे आप काम करते हैं, भले ही या हो सकता है आप अपना बिजनेस कर, तो बिजनेस में काम करने वाले लोग होंगे,
आपके नेबर्स हो सकते हैं, ड्रीमर्स, बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़े सपने वाले लोग होते हैं, उनकी भी आप लिस्ट बना सकते हैं यहाँ। और स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर लोग हमारे इस बिज़नेस में बहुत बढ़िया काम करते हैं, जो आपको नहीं जानते। कभी-कभाई क्या होता है कि कई बार आप किसी चाय की दुकान पे गए, कहीं नाई की दुकान पे गए या कहीं बाज़ार में गए, कहीं आपका डिस्कशन हो गया, वो जो अजनबी लोग कहीं ट्रेन में, बस में आपको मिल जाते हैं, उन लोगों का भी आप नाम, मोबाइल नंबर अपनी उस लिस्ट में लिखेंगे। और ऐसा करते-करते जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, आप 200 से लेके 500 लोगों की लिस्ट बना लेंगे। यहाँ लिस्ट बनाते टाइम आपको ये नहीं सोचना ये कौन करेगा, कौन नहीं करेगा। सीधी-सी बात है, जब आप उससे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे तो या तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा या आपका कस्टमर तो बने ही बनेगा, क्योंकि साबुन, शैम्पू, तेल, पेस्ट, दवाइयाँ किसके घर में यूज़ नहीं हो रही हैं। ठीक है? और यदि आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं या जो भी है, उसको ठीक लगता है तो ठीक है, नहीं तो रुकना नहीं, आगे फिर बढ़ते चले जाओ। भारत में 135 करोड़ लोगों की आबादी है, जनसंख्या की तो कोई कमी नहीं है और आपको कामयाब होने के लिए मात्र 5-6 हज़ार लोगों की आवश्यकता है। अब लिस्ट आपने बना ली, नाम, मोबाइल नंबर लिख लिया, मगर यहाँ पे एक और समस्या हमारे पास आ जाती है, यार मैंने 500 लोगों की लिस्ट तो बना ली, किसको प्लान दिखाऊँ जाके, किससे बात करूँ मैं जाके? मुझे यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है जाके। तो एक मेथड है साथियों, बहुत ही बेहतरीन और शानदार मेथड है इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कि मैं जब मैंने लिस्ट बनाई है तो लिस्ट में जो 500 लोग मैंने सेलेक्ट किए हैं, उन 500 लोगों में से मैं सबसे पहले प्लान किसको दिखाऊँ जाके? किससे मैं कल्पना बिज़नेस की चर्चा करूँ? तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, एक हेल मेथड है साथियों, उस हेल मेथड को आप उस लिस्ट पे लगाने का प्रयास करेंगे। वो लगाया कैसे जाएगा, ये मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे सपोज़ आपको कोई राजेश नाम का व्यक्ति मिला, अब जो राजेश नाम का व्यक्ति आपको मिला है, उसको आप ही जानते हैं, मैं तो जानता नहीं हूँ। तो राजेश को आपको ये देखना है, हेल का एच जो है, एच से बनता है साथियों हार्ड वर्किंग। वो व्यक्ति अपने जीवन में मेहनती है या नहीं है, ये आपको जज करना है। चाहे वो किसी भी फील्ड का व्यक्ति, चाहे वो बिज़नेस कर रहा हो, चाहे वो जॉब कर रहा हो, वो अपने काम में मेहनती है या नहीं है, आपको सोचना है। अपने कल्पना के बिज़नेस की बात तो बहुत बाद में करनी है, पहले आपको उस लिस्ट पे मार्किंग करनी है कि मैंने जो राजेश नाम का नंबर लिखा है, ये राजेश नाम का व्यक्ति हार्ड वर्किंग है या नहीं है? यदि वो व्यक्ति मेहनती है, तो आप उसको 1 नंबर दे देंगे और यदि नहीं है, तो आप उसको 0 नंबर दे देंगे। सेकंड कॉलम में आप देख रहे होंगे अफोर्डेबल, खरीदने की सामर्थ्य। अफोर्डेबल मतलब क्या होता है कि आप उससे कल्पना के प्रोडक्ट लेके गए, बात करना चाह रहे हैं और समझाना चाह रहे थे, मगर पता लगा उसके पास तो पैसे ही नहीं है। वो व्यक्ति तो 5-6 हज़ार रुपए की जॉब करता है, 5-6 हज़ार रुपए कमाता है, वो आपके 1000-2000 रुपए का प्रोडक्ट कहाँ से ले लेगा? उस व्यक्ति की कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम जब उसको प्रोडक्ट की चर्चा करने के लिए जाएँ, तो वो हमारे 2000, 3000, 1000 रुपए के प्रोडक्ट लेने की कैपेसिटी तो रखे। मीन्स वो व्यक्ति खर्च करने की सामर्थ्य रखने वाला व्यक्ति हो, अफोर्डेबल इसको आप बोलेंगे। ये आपको उसके बारे में पहले से पता होना चाहिए। वो 15-20 हज़ार, 25 हज़ार या 50 हज़ार कमाने वाला व्यक्ति है, तो आपसे आप जो भी प्रोडक्ट लेके जाओगे, तो आपको तुरंत देने लेने में दिक्कत नहीं आएगी। तीसरी चीज़ इन्फ्लुएंस, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है इन्फ्लुएंस साथियों। इन्फ्लुएंस का मतलब है अपनी बात को प्रभावी तरीके से रखने वाला। हम जिस व्यक्ति को प्लान या बिज़नेस बताने के लिए जा रहे हैं, वो व्यक्ति हमारी बातों को सामने वाले को रख भी सकता है या नहीं रख सकता है, किसी को बता सकता है या नहीं बता सकता। कई बार आपने देखा होगा, बहुत सारे व्यक्ति आपकी सारी बातें सुनते रहेंगे और बिल्कुल गुमसुम बैठे रहेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे और उनके पास बात करने का तरीका ही नहीं होता। या वो अपनी बात को झिझकते हैं किसी सामने के वाले के सामने करने के। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं कि यार मैं तो नहीं बता सकता किसी को, मेरे पास तो ये एबिलिटी नहीं, मैं इस बारे में चर्चा नहीं कर सकता किसी से। तो जब वो आपकी बात को किसी के सामने रख ही नहीं सकता, तो वो व्यक्ति फिर हमारे किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पे यदि वो व्यक्ति बात आपने जो चीज़ बता रहे हो, जो तरीके उस व्यक्ति को बता रहे हो, तो वो व्यक्ति यदि प्रभावी है इस चीज़ में, तो आप 1 नंबर दे देंगे, नहीं है तो आप उसको 0 नंबर दे देंगे। चौथा, हेल मेथड का एल जो है, एल से बनता है लुकिंग फॉर मोर। जीवन में उन्नति की इच्छा रखने वाला। बहुत सारे व्यक्ति हैं जो अपनी लाइफ में बड़े संतुष्ट होते हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में असंतुष्ट होते हैं। मीन्स आज आप जहाँ हैं, उससे ऊपर उठने की इच्छा रखता है वो व्यक्ति की नहीं रखता है। कोई व्यक्ति बोलता है यार मेरा तो 50,000 रुपए महीना आ रहा है, मैं क्यों काम करूँ? मुझे नहीं ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। मतलब वो अपने 50,000 रुपए में संतुष्ट है, वो उससे ऊपर उठना नहीं चाहता। कोई-कोई व्यक्ति 10,000 में भी संतुष्ट है। कोई व्यक्ति बोल रहा है रिक्शा चला के यार मेरा तो 5,000 रुपए आ रहा है, मैं इससे आगे नहीं देखना चाहता, मेरा काम गुज़ारा हो रहा है। मतलब यदि वो व्यक्ति अपने जीवन में जहाँ है उससे संतुष्ट है, तो वो व्यक्ति भी हमारे किसी काम का नहीं है।
हाँ, यदि वो चाहता है यार आज मैं 10,000 रुपए कमा रहा हूँ, कल को मुझे 5-7,000 रुपए, 10,000 रुपए और एक्स्ट्रा कहीं से आ जाए। इच्छा है उसकी आगे बढ़ने की, इच्छा है उसकी कुछ बड़ा करने की। मतलब वो अपने जीवन में लुकिंग फॉर मोर, आप उसको 1 या 0 नंबर दे देंगे। जैसा कि मैंने एक राजेश नाम का व्यक्ति है, उसको वो हार्ड वर्किंग भी है, वो अफोर्डेबल भी है, वो इन्फ्लुएंस भी है, लुकिंग फॉर मोर भी है और सबको 1-1 पॉइंट इसको मिल गया, टोटल मार्क्स हो गए इसके 4। अब मुझे एक और सेकंड व्यक्ति जो मैंने अपनी लिस्ट में लिखा हुआ था, उसका नाम था आबिद। आबिद हार्ड वर्किंग है, मैंने उसको 1 नंबर दिया। अफोर्डेबल है, मतलब वो खरीदने की सामर्थ्य भी रखता है, 20-25-30,000 रुपए की नौकरी है, तो वो मेरे प्रोडक्ट भी ले लेगा, तो उसको भी 1 नंबर दिया। मगर वो व्यक्ति इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, मतलब हमारी बात को आगे रखने में कैपेबल नहीं है, वो समझा नहीं सकता किसी को, या हमने समझा भी दिया तो खुद तो समझ जाएगा मगर आगे बताने की उसकी कैपेसिटी नहीं है, बोलना नहीं आता उसको। तो हमने इसको क्या करा, 0 नंबर दे दिया। लुकिंग फॉर मोर, मगर जहाँ है उससे आगे उठना चाहता है, वो बड़ा करना चाहता है कुछ अपने जीवन में, तो उसको भी 1 नंबर दिया। टोटल मार्क्स यहाँ पे मिले उसको 3। मेरी लिस्ट के अंदर एक व्यक्ति और था, मुकेश। जब मैंने उसपे हेल मेथड लगाया, तो मैंने देखा वो तो मेहनती भी नहीं है। हाँ, पैसा खर्च कर सकता है, इन्फ्लुएंस 1 नंबर मिला, मतलब हमारी बात को आगे भी रख सकता है, मगर जहाँ है उससे आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। सेम ऐसी एक और मेरी टीम में, मतलब मैंने जो लिस्ट बनाई थी उसके अंदर पूजा नाम की लड़की, जो हार्ड वर्किंग नहीं है, अफोर्डेबल है, इन्फ्लुएंस नहीं है और लुकिंग फॉर मोर भी नहीं, इसको मैंने दिया 1 नंबर। अब जब मैंने अपने 500 लोगों की जो लिस्ट बनाई थी, उसके ऊपर मैंने इन सारे के सारे पॉइंट को एक-एक करके लगा दिया सबको, किसी को 4 नंबर मिला, किसी को 3 मिला, किसी को 2 मिला, किसी को 1 मिला। तो 500 लोगों में से आपके पास 100 लोग ऐसे निकल के आ जाएँगे जिनको 4 में से 4 नंबर मिलेंगे। अब आप उस व्यक्ति को सबसे पहले मिलेंगे जिसको 4 में से 4 नंबर मिले हैं। उसके साथ मीटिंग करेंगे, उसके साथ प्रोडक्ट शेयर करेंगे, उसके साथ प्लान शेयर करेंगे, उसके साथ सारी चीज़ करेंगे। उसके बाद जब 100 लोगों की आपकी 4 नंबर वाली लिस्ट खत्म हो जाए, फिर 3 नंबर वाले लोगों से मिलेंगे। फिर आप 2 और 1 वालों को प्लान डिस्कशन कभी नहीं करोगे, प्रोडक्ट शेयर आप इनके साथ कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट यूज़र तो आपका बन ही सकता है। साबुन, शैम्पू, तेल, पेस्ट तो आपका ले ही लेगा वो। तो इस तरह से आपको अपनी उस 500 लोगों की लिस्ट पे हेल मेथड को अप्लाई करना है, 4, 3, 2, 1 नंबर देने हैं और यहाँ से आपके पास क्रीम निकल के आ जाएगी, मुझे किन लोगों से मिलना है जाके। तो ये था साथियों हमारा हेल मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यदि आपको अपने इस बिज़नेस में सफल होना है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, मैं किसको प्लान दिखाऊँ, किसको ना दिखाऊँ। जिसके ऊपर हेल मेथड के 4 में से 4 नंबर मिल जाए, उसको तो भाग के तुरंत दिखा के आइए। जिसको 3 मिले, उसको थोड़ा बाद में जाइए और 2 और 1 वालों को बस बात ही मत करिए प्लान की कभी भी, आप उनके साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोडक्ट की बात करिए, क्योंकि वो आपके 400-500 रुपए वाला प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होगा। उन पे आपको समय बर्बाद नहीं करना है, ये आपका समय बचाएगा। इसके बाद आपको अपनी डायरी में एक बिज़नेस जनरेशन लिस्ट बनानी है, जब आप उस व्यक्ति से मिल लिए। मिलने के बाद आपको अपनी डायरी के अंदर ये 5-6 कॉलम आपको बनाने हैं, सीरियल नंबर देना है। आपने उस व्यक्ति के साथ किस डेट में मीटिंग करी ये लिखना है। आपने उस व्यक्ति का नाम और मोबाइल नंबर लिखना है। वो व्यक्ति आपको मिला कैसे था? रेफरेंस फेसबुक से मिला या कोई आपका रिश्तेदार था उसने बताया या आपका खुद का, तो आप उसके अंदर रेफरेंस लिखेंगे। और चौथे में जब आप उससे मिले तो आपको क्या लगा, वो आपका कंज्यूमर बन सकता है या डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है, वो आप वहां पे लिखेंगे। और रिमार्क में आप ऐसा कोई पॉइंट लिखेंगे कि जिससे आपको याद रहे कि वो शुगर पेशेंट था या वो आपकी कंपनी को ज्वाइन करना चाहता था या आपने उसको 2,000 रुपए के प्रोडक्ट दिए जैसे मैंने लिखा वो लिखा, या वो इंटरेस्टेड ही नहीं है तो नॉट इंटरेस्टेड लिख देंगे उसके सामने। ऐसे करते करते आप हर व्यक्ति का अपना एक डेटा रिकॉर्ड अपनी लिस्ट में अपनी डायरी में जरूर मेंटेन करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या क्या किया, मेक योर लिस्ट के अंदर आपने सबसे पहले लिस्ट बनाई, उसके बाद उस लिस्ट के ऊपर हेल मेथड मिलाया, उसके बाद फिर आप उस व्यक्ति से जब मिल के आए, तो आपने उस व्यक्ति का डेटा अपनी डायरी में लिखा और जैसे ही आप ये जैसे जो भी नाम, मोबाइल नंबर और ये लिखेंगे, हर व्यक्ति के नीचे 1 या 2 लाइन आप ज़रूर छोड़ देंगे। जिससे क्या होगा, जब आप उसका फ़ॉलो अप कर रहे होंगे, तो सेकंड टाइम में आपका जो भी रिमार्क रहा हो, वो लिखने के लिए आपके पास स्पेस बचे इसके अंदर। मुझे आशा है आपको ये लिस्ट बनाने का जो मेथड है, ये आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारी इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का सबसे पहला सॉरी तीसरा काम है, रॉ मटेरियल इकट्ठा करने का। और रॉ मटेरियल कौन होता है? आपकी लिस्ट के द्वारा आए हुए लोग। उसके बाद आता है इसको इनवाइट करना, कॉन्टैक्ट करना, कि आपको उस व्यक्ति को इनवाइट कैसे करना है, कॉन्टैक्ट कैसे करना है। क्योंकि यहाँ पे भी बड़ी समस्या आती है, यार हम बात की शुरुआत कैसे करें?
कैसे कहें हम उसको कल्पना क्या है, कैसे बताएं हम उसको प्रोडक्ट क्या है। इसमें भी हमारे सामने कई बार झिझक होती है, शर्म आती है हमें कई बार बात करते हुए। तो यहाँ पे भी ये एक्शन का पार्ट है, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट में सबसे बड़ी बात होती है कि आप जब भी किसी व्यक्ति को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, चाहे वो फेस टू फेस मिलके बात कर रहे हैं या आप उससे फोन पे बात कर रहे हैं, आपको उस व्यक्ति के मन में कल्पना बिजनेस के प्रति, आप हमारे जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं उनको लेके उसके व्यक्ति के मन में जिज्ञासा पैदा करनी है। उसके बारे में मतलब विस्तार पूर्वक या ज्यादा डिटेल में उसको जानकारी नहीं देनी उसी टाइम पे, कि पता लगा फोन पे ही आपने, अरे यार इतना बढ़िया बिजनेस है और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं, आ जाओ मजा आ जाएगा, इस तरह की बातें नहीं करनी है उस व्यक्ति के साथ में। फोन पे ही पूरा प्लान नहीं बता देना, या फेस टू फेस मिले कभी ऐसे ही आपको पूरा प्लान नहीं बता देना। आप सबसे पहले उस व्यक्ति के मन में जिज्ञासा पैदा करिए। कॉन्टैक्ट और इनवाइट में सबसे पहली बात आती है ये वाली। लिस्ट बनाई, लिस्ट के बाद जब आप कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तब की बात बता रहा हूं मैं साथियों। यहाँ पे जब आप इनवाइट करते हैं तो इनवाइट करते टाइम ये भी एक थोड़ा ध्यान रखना कि कई बार हम लोग इस बिजनेस में किसी किसी व्यक्ति को ना अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। तो किसी व्यक्ति को आपको हल्के में नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस में जो आपकी सफलता है ना, वो लोगों के साथ आपके संपर्क में रहने करने की कला पर निर्भर करेगी। तो यहाँ पे आपको 4 तरह के लोग मिलेंगे। बहुत लोग आएंगे आपको ट्राई करने के लिए आएंगे, चलो यार ट्राई करके देख लेते हैं। कुछ लोग आएंगे, अरे यार ये तो मेरा बहुत अच्छा जानकार है, मेरा दोस्त है, मेरा चाचा है, मेरा मामा है, तो आपकी फेस वैल्यू पे आपको ज्वाइन कर लेंगे। तीसरे आपको यूजर भी मिलेंगे, जो सिर्फ आपके प्रोडक्ट यूजर बन के रह जाएंगे। और चौथे आपको मिलेंगे साथियों ड्रीमर। ड्रीमर मतलब जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। आपको काम करते करते इन ड्रीमर लोगों की तलाश करनी है। जब आप किसी व्यक्ति को इनवाइट कर रहे हैं, चाहे फोन कॉल पे या बताने पे, बातचीत करने में, तो आप ज्यादा से ज्यादा इन 4-5 वर्डों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कॉन्टैक्ट करते के समय। आप बोल सकते हैं, सर मेरे पास एक बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, यदि आप थोड़ा समय दें तो मैं आपके साथ में उस चीजों को डिस्कशन करना चाहूंगा, आपका समय चाहिए। या कुछ लोग अपने जॉब कर रहे हैं, चाहते हैं 2-4-5 हज़ार रुपये और कहीं से एक्स्ट्रा भी आ जाए, तो आप उसको बातचीत कर सकते हैं, सर पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ मैं भी एक, और आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है। बहुत सारी माताएं बहनें हमारे घर में खाली रहती हैं, काम नहीं होता है या फ्री टाइम उनके पास बहुत जाता है, तो उनको बोलते हैं हम वुमेन एम्पावरमेंट, स्त्रियों के उत्थान के लिए बहुत बड़ा काम कर रही है हमारी कल्पना कंपनी। आप उसके लिए इसमें आप अपना सहयोग कर सकते हैं और अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं। एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी है हमारे पास में, इस वर्ड का भी आप यूज कर सकते हैं। या ई कॉमर्स बेस्ड बिजनेस मतलब ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदने और सेल करने का प्रोडक्ट बिजनेस है हमारा। इन वर्ड का भी आप कॉन्टैक्ट और इनवाइट के टाइम पे यूज कर सकते हैं। ये आपकी बातचीत को थोड़ा सा प्रभावी बना देगा। जब कॉन्टैक्ट और इनवाइट की बात आती है तो उसमें इनवाइट के 5 सी का एक फॉर्मूला बनाया गया है साथियों, कि आप इन 5 सी को याद रखेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा मुझे बात कैसे करनी है। क्योंकि यहाँ पे हमारे बीच में बहुत सारे साथी होते हैं जो नए-नए होते हैं, जो कल्पना बिजनेस के बारे में उतना अच्छे से बात करने की अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको इन 5 सी में पहला सी जो आ जाता है हमारा, वो आ जाता है साथियों कन्वर्सेशन का। कन्वर्सेशन मतलब बात कैसे करनी है, उसी का एक पार्ट है कन्वर्सेशन में। तो कन्वर्सेशन में आपका जो बात है, वो निमंत्रण, जब आप इन्विटेशन दे रहे हैं उस व्यक्ति को, तो उस टाइम पे आपका जो व्यवहार होता है वो बहुत महत्व करता है। क्योंकि यहाँ पे बात ये होती है कि आप किस प्रकार से कहते हैं, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कैसे कहते हैं। कई बार जैसे बोलने के अंदाज में, आज मीटिंग है मेरे यहाँ आ जाना, एक तो ये बात हो गया। और अरे सर आज हमारे यहाँ पर ना एक बहुत ही शानदार बड़ी बेहतरीन मीटिंग हो रही है, आपके पास समय हो तो आप आइए। तो एक ही बात को आपने 2 तरीके से कह दिया। और जब आप बात कर रहे हैं तो आपके मन में दिखना चाहिए, जोश दिखना चाहिए, आपके चेहरे में मुस्कान होनी चाहिए, क्योंकि जैसा आपकी मुस्कान होगी, जैसा आपका जोश होगा, सामने वाले से उत्तर आपको ऐसा ही मिलेगा। ठीक है? और बात करते टाइम एक और चीज ध्यान रखनी है कि आपको उस व्यक्ति की जरूरत, मतलब उस व्यक्ति की जो जरूरत है, जैसे लिखा, उनके और उनकी जरूरतों में ज्यादा रुचि ना दिखाएं, ना कि सिर्फ अपने व्यवहार और उत्पादों में। मतलब जब आप बात कर रहे हो तो उनकी भी बातों को सुने, समझे। सिर्फ शुरुआत में ही अपने व्यापार और बिजनेस के बारे में, आपको उत्पादों के बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करनी है। पहले आपको उनकी जिंदगी के सबसे जरूरी चीजों के बारे में बात करनी है। जो इसके लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है जिसका नाम है फॉर्म फॉर्मूला, FORM। FORM फॉर्मूला क्या करता है साथियों? कन्वर्सेशन का ही पार्ट है ये, कि बातचीत के सिलसिले को सकारात्मक तरीके से शुरुआत करने के लिए आप इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। एफ से आता है साथियों फैमिली। आप जब उस व्यक्ति से बात करेंगे, ये साथियों प्लान दिखाने से पहले की बात कर रहा हूं मैं, जितनी भी अभी तक कर रहा हूं, अभी तक आपने प्लान नहीं दिखाया उस व्यक्ति को।
चाहे आपने लिस्ट बनाई है, चाहे आपने प्रोडक्ट यूज़ करा है, शेयर करा है, अब ये प्लान दिखाने से पहले आप सबसे पहले उस व्यक्ति के साथ जब भी आप चाहे फ़ोन पे बात कर रहे हैं, चाहे फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तो आपको उसके परिवार के बारे में बातचीत करनी है। सर परिवार में कैसे हैं? भाई लोग सब ठीक-ठाक हैं? बच्चे कैसे हैं? पढ़ाई कैसी चल रही है? इस तरह की आपको उनसे बातचीत करनी है। दूसरी बात करनी है आपको उसके ऑक्यूपेशन की, व्यवसाय की कि सर बिज़नेस कैसा चल रहा है? आपका कंपनी कैसी चल रही है? जॉब अच्छी चल रही है, नहीं चल रही है? इस तरह की बातें आप उससे सेकंड लाइन में करेंगे। फिर थर्ड है रिक्रिएशन मीन्स मनोरंजन और सर कहाँ घूमने-फिरने गए थे? कोई पिक्चर-विक्चर देखी, नहीं देखी? और लास्ट में आप उससे मनी, कमाई की बात करेंगे, जिससे आपको क्या होगा ये जब आप इस तरह के सवाल-जवाब कर रहे होंगे, तो उस व्यक्ति के मन में आपके प्रति अपनापन झलकेगा। आपको उस परिवार की या उस व्यक्ति की पारिवारिक और आर्थिक स्थिति का अनुमान लग जाएगा कि यार ये इसके पास पैसे हैं या नहीं है, घूमने-फिरने का शौकीन है या नहीं है, कुछ करना चाहता नहीं। तो इन बातों का जब आप इस्तेमाल करेंगे, तो आप उससे आभास लगा पाएँगे क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको सामने वाले की साइकोलॉजी पढ़नी है और साइकोलॉजी पढ़ने का जिसके अंदर गुण आ गया वही व्यक्ति इसके अंदर कामयाब हो जाता है। तो आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। 5C का सेकंड पार्ट है कॉम्प्लीमेंट। आपको जिस भी व्यक्ति से मिलते हैं, जहाँ भी कहते हैं, आप प्रशंसा करनी चाहिए आपको उस व्यक्ति की, क्योंकि प्रशंसा हर किसी को अच्छी लगती है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं। जब भी कोई व्यक्ति किसी की प्रशंसा करता है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है और प्रशंसा झूठी नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है साथियों। तीसरा पार्ट है 5C का ही क्यूरियोसिटी जिज्ञासा। जब आप उससे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, प्लान दिखाने से पहले अपने कल्पना बिज़नेस की बताने से पहले आप उसके अंदर जिज्ञासा पैदा करनी है। आपको उसको मीटिंग में लाने का एक जिज्ञासा पैदा करते-करते उससे वचन लेना है कि आप सर हमारी मीटिंग में आएँ। उसके लिए क्या-क्या आप उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कर सकते हैं, उस पे आपको दिमाग लगाना है। कंट्रोल रखना है आपको अपने ऊपर। 4th जो पॉइंट है कि ऐसा ना हो अरे बहुत ज़्यादा एक्साइट होके सारा प्लान और सारा प्रोडक्ट वहीं खड़े-खड़े या फ़ोन पे ही आपने उसको समझा दिया हो। आपको 5वां जो कमिटमेंट उससे लेना है कि आपको उसके साथ मीटिंग फिक्स करनी है, चाहे वो वन टू वन मीटिंग है या किसी भी तरह की मीटिंग है आपकी। बात करते हैं मीटिंग की और दूसरा है शो द प्लान की। मीटिंग में भी साथियों हमारे 10 कोर स्टेप में जो 5वां पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है मीटिंग का। मीटिंग हमारे यहाँ कल्पना बिज़नेस के अंदर 4 तरह की मीटिंग्स रहती हैं जिसमें वन टू वन मीटिंग होती है, होम मीटिंग होती है, वीकली मीटिंग होती है, सेमिनार होती हैं। वन टू वन मीटिंग आपको जब तक करनी है, जब तक आपकी टीम में कुछ इतने लोग ना आ जाए या इतना पैसा ना आना शुरू हो जाए, जब कि आपका वर्क विदाउट यू ना हो जाए, मतलब आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको पैसा आ रहा हो, तब तक आपको वन टू वन मीटिंग पे ध्यान लगाना है। होम मीटिंग आपको जब भी आप किसी एक व्यक्ति के माध्यम से कहीं पे होम मीटिंग करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे 4 से 5 लोग आपको मिल जाते हैं और यदि आप 4-5 मीटिंग होम मीटिंग कर लेते हैं, तो आपको 25 नए व्यक्तियों से आपकी मुलाकात हो जाती है। तो होम मीटिंग के माध्यम से आप अपने आप को सफल बना सकते हैं। वीकली मीटिंग वीकली मीटिंग के माध्यम से सबसे बड़ा बेनिफिट होता है क्योंकि ये बिज़नेस आपको बोलना सिखाता है बहुत अच्छे से। तो आपकी टीम में जो भी व्यक्ति बढ़ना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, उनको स्टेज पे आने का मौका मिलता है वीकली मीटिंग के माध्यम से और आपके जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है यहाँ पे। सेमिनार, कल्पनामत के माध्यम से आपको समय-समय पे सेमिनार मिलते रहते हैं, जिनमें आप नए व्यक्तियों को अपना सेमिनार के माध्यम से कल्पनामत बिज़नेस के बारे में अच्छे से समझा सकते हैं, बता सकते हैं। ये मीटिंग का पार्ट रहता है, इसका भी पार्ट आपको बनना है और लोगों को बनाना है। इस कार्य में जो सबसे अधिक सहायता करता है वो होता है आपकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व आपको। आपको हमेशा अच्छे कपड़ों में रहना है, गुड एथिक होनी चाहिए आपके पास, चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए आपकी। आपकी आवाज़ बहुत मधुर होनी चाहिए काम करते टाइम, बात करते टाइम और जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करें तो कोशिश करें आँख मिला के बात करें, क्योंकि आपने देखा होगा जो व्यक्ति आँख चुरा कर बात करता है, उससे उसका समझ में आ जाता है ये व्यक्ति अंदर से कितना विश्वास है इस व्यक्ति को। और जब आप इस काम को कर रहे हैं तो आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, चाहे वो कल्पनामत को लेके हो, कल्पनामत के प्रोडक्ट को लेके हो या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके हो, ये आपके पास आपकी पर्सनैलिटी को आपको बताएगा। और जब आप इस बिज़नेस को कर रहे हैं, इस बिज़नेस से संबंधित आपके पास टूल्स होने बहुत ज़रूरी होने चाहिए, जैसे हमारे डायरी है, पेन है, बैग है और प्रोडक्ट्स हैं, ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। कल्पनामत बिज़नेस के प्लान को जब आप किसी के पास जा रहे हैं दिखाने के लिए, बताने के लिए, आपको जितनी भी बात रखनी है जब आप उस व्यक्ति के साथ प्लान या बिज़नेस करते हैं, तो आपका शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए। जिस शॉर्ट क्योंकि क्या होगा यदि आप जितना ज़्यादा बड़ा और हैवी तरीके से किसी भी सामने प्लान को बात को रखने का प्रयास करेंगे, तो वो व्यक्ति को समझ में ये आ जाएगा यार ये काम मेरे से नहीं होगा।
छोटे काम को, छोटी बात को व्यक्ति आसानी से नकल कर लेता है, मगर 10 मिनट की बात को यदि आपने 1 घंटा लगाया तो सामने वाला बोलेगा भैया मैं इस काम को नहीं कर सकता। तो आपको जब आप किसी भी व्यक्ति से बात करने जा रहे हैं, किसी व्यक्ति को प्लान देने जा रहे हैं, तो आपको शॉर्ट और सिंपल तरीके से उसके सामने बातों को रखना है। उसको ऐसा लगे कि मैं भी ये काम कर सकता हूँ। प्रॉपर डेमोंस्ट्रेशन होना चाहिए। आपको प्लान दिखाते टाइम कुछ भी उल्टा-सीधा गलत नहीं बोलना है, स्पष्ट और सुपरिभाषित बोलना है और डाउट में नहीं रह के बात करनी है। आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, तभी आपको ये 8 काम आपको आपकी पर्सनैलिटी के लिए बहुत बड़ा काम करेंगे। शो द प्लान की जब हम लोग बात करते हैं, शो द प्लान में साथियों आपको अपना जो बिज़नेस प्लान है 30 से 40 मिनट के अंदर खत्म कर देना है। 40 मिनट के बाद व्यक्ति की कैपेसिटी नहीं होती कि उसका माइंड नहीं होता कि वो उसको एब्ज़ॉर्ब कर पाए। और कोशिश करें यदि आपको इस बिज़नेस में सफल होना है, यदि आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो डेली कम से कम 2 लोगों को प्लान दिखाने का प्रयास करें। या फुल टाइम कर रहे हैं तो कोशिश करें 4 से 5 लोगों को आप प्लान डेली दिखाएँ। क्योंकि कल्पना मत में जो भी आपका सपना है ना, वो आपकी प्लान की स्पेशलाइज़ेशन पे ही निर्भर करेगा। आप या आपकी टीम के अंदर कितने प्लान हो रहे हैं, यहीं से ही आपका इस बिज़नेस के अंदर सफलता का मंत्र मिलेगा। ये जो प्लान है, वो आपकी ईंट है और ईंट जितना टिकाऊ होगी, मजबूत होगी, उतना ही महल भी आपका मजबूत और टिकाऊ होगा। प्लान ऐसा नहीं है कि आज आप पहले ही दिन प्लान सीख जाएँगे। आपको करते-करते, अभ्यास करते-करते आपकी मास्टरी हो जाएगी और एक टाइम ऐसा होगा आप किसी के भी सामने हमारे कल्पना बिज़नेस प्लान की चर्चा करेंगे, वो व्यक्ति आपको जॉइन करेगा। तो इसलिए आपको अपने आपको और अपनी टीम के व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा प्लान देना सिखाना पड़ेगा। आपके सपनों का महल की मजबूती और भव्यता आपके प्रत्येक प्लान की गुणवत्ता और आपके पूरे प्लान की संख्या पर निर्भर करेगा। सपनों का महल कुछ भी हो सकता है, कोई व्यक्ति गोल्ड बनना चाहता है, कोई मेंटर बनना चाहता है, कोई डायमंड बनना चाहता है, कोई डबल डायमंड बनना चाहता है। वो बनेगा तभी जब आपकी ईंटों का जो प्लान है मतलब जो आपके वो प्रतिदिन आपकी टीम में कितने हो रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है साथियों? यहाँ एक और बहुत विशेष बात, जब तक आप स्वयं प्लान दिखाना शुरू नहीं करते तब तक आप अपने अपलाइन के बिज़नेस के अंतर्गत रहते हैं और जब आप खुद का प्लान दिखाने लगते हैं, तभी ये आपका बिज़नेस होता है। बहुत सारे साथी होते हैं, "अरे सर आप ही चलो, आप ही प्लान दिखाओ, कोई हम हमसे नहीं होगा, हम प्लान नहीं दिखा सकते।" तो ये समझ लीजिएगा कि आप अपने आप को सफल नहीं कर रहे, आप अपने अपलाइन को सफल कर रहे हैं। तो आज से ही आप प्रैक्टिस करें, कोशिश करें, धीरे-धीरे ठीक है, अभी शुरुआत हो सकती है, समझने में, जानने में आपको कोशिश लगाएँ और सीखें इस प्लान को। जब तक आप खुद प्लान देना शुरू नहीं करेंगे, तब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में बहुत मुश्किल आएगी। प्लान देते टाइम एक छोटा-सा फ़ॉर्मूला है जो आप लगा सकते हैं, जिससे आपका प्लान बहुत आसानी से और बहुत अच्छा प्लान होगा। इसमें चूँकि प्लान की रूपरेखा आपके पास डिज़ाइन होनी चाहिए। प्लान की रूपरेखा यदि आप किसी व्यक्ति के सामने पता लगा आपने पहले सबसे पहली प्रोडक्ट की चर्चा कर दी या पता लगा सबसे पहले आपने प्लान ही दिखाना शुरू कर दिया। ये 7 पॉइंट आप देख रहे होंगे, इसमें सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन किसका? अपना, अपनी कंपनी का, है ना? इन चीज़ों के बारे में आपको बताना है। वार्मिंग अप, उत्साहवर्धन, आपको वहाँ पे कुछ इस तरह का माहौल पैदा करना है, कुछ इस तरह की बात करनी है, जिससे उन लोगों को लगे यार पता नहीं आप लोग किस अच्छी चीज़ के बारे में उनको बताना चाह रहे हैं। प्रस्तावना, ओवरव्यू, हम जिस बिज़नेस या जिस फ़ील्ड में हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू रखना है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, कैसे काम कर रही है, इन सब चीज़ों में, इस फ़ील्ड में कितना स्कोप है, उन चीज़ों को लेके आपको प्रस्तावना रखनी है, ओवरव्यू देना है। चौथा, आप कंपनी के बारे में बताएँगे, कंपनी की डिटेल के बारे में जानकारी देंगे। फिर आप कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे, फिर आप कंपनी का बिज़नेस प्लान बताएँगे और सबसे लास्ट बात है साथियों इफेक्टिव क्लोजिंग आपको करनी है। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है जब भी आप किसी को बिज़नेस प्लान देने के लिए सातों पॉइंट 1 इसी सीरियल में ही आपको दिखाना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पॉइंट आप बीच में से उठा के उसको पहले सबसे पहले प्रोडक्ट की शुरू शुरू कर दी या आपने पता लगा पहले ही क्लोजिंग कर दी और बाद में आप सारा प्लान बता रहे हैं। हाँ, प्लान दिखाते टाइम आपको एक विषय ध्यान ज़रूर रखना है। आप जब भी किसी व्यक्ति के साथ प्लान दिखाने जा रहे हैं, उससे बात करने जा रहे हैं, ये ध्यान रखना है कि वो उस टाइम पे वो व्यक्ति या तो अपनी जॉब पे नहीं होना चाहिए, अपनी ड्यूटी पे ना हो। बिज़नेस कर रहा है तो अपनी दुकान पे ना बैठा हो, है ना? क्योंकि यदि यू आप उस टाइम पे जा रहे हैं, जब जिस टाइम पे वो व्यस्त है, बिज़ी है, तो वो आपकी बात को नहीं सुनेगा। इसीलिए इस स्लाइड में आप देख रहे हैं लिखा है या सुनिश्चित ज़रूर कर लें, जब भी आप किसी व्यक्ति से कल्पना बिज़नेस मीटिंग करने जा रहे हैं, उस समय पर वह किसी जॉब या बिज़नेस के कार्य में व्यस्त ना हो। छठा स्टेप टीम वर्क।
आपको टीम के रूप में काम करना है, यहाँ पे भी आपको एक्शन लेना है। कोई भी मैच टीम वर्क से ही जीता जा सकता है, सिर्फ 1 या 2 खिलाड़ियों के खेलने से नहीं। चाहे आप किसी भी मैच की बात करें साथियों, यदि उसमें टीम भावना नहीं होगी, टीम वर्क नहीं होगा, तो वो मैच आप नहीं जीत सकते। वहाँ पे आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। तो आपको आलोचना से बचना है। टीम बनती है तो कई बार क्या होता है कि उतार-चढ़ाव, मनमुटाव भी हो जाते हैं। तो आपको अपनी टीम के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है जिससे वो एक-दूसरे का सहयोग करें और आपके पास जो नया व्यक्ति आता है उसको अपनी टीम से मिलवाना शुरू करेंगे, तो वो व्यक्ति आपसे जल्दी अपना कन्वर्ट हो जाएगा और आपके काम को करने में आसानी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, टीम के रूप में काम करने से। 7वां बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क जो कि हम लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं यहाँ पे। हम लोग प्लान भी दिखा लेते हैं, लिस्ट भी बना लेते हैं, प्रोडक्ट भी शेयर कर देते हैं, यूज़ भी कर लेते हैं, सारे काम कर देते हैं, मगर जब फ़ॉलो अप की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। और फ़ॉलो अप का मतलब है पीछा करोगे तभी अप जाओगे, अप मतलब आगे जाओगे। आपने सारे काम कर लिए और यदि व्यक्ति का फ़ॉलो अप नहीं किया, तो व्यक्ति के ऊपर की गई आपकी सारी मेहनत ज़ीरो हो जाएगी। फ़ॉलो अप करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, जिस भी व्यक्ति को आपने प्लान दिया है, प्रोडक्ट शेयरिंग करी है, 24 से 48 घंटे के अंदर आपको उस प्रोस्पेक्ट से दोबारा मिलना है, ज़रूर मिलना है। यदि आपने 48 घंटे से ज़्यादा लेट कर दिया, तो आपका किया गया सारा कार्य ज़ीरो हो जाएगा। उसके मन में उठने वाली सारी शंकाएँ, जितने भी प्रश्न हैं, उनको आपको क्लियर करना है उस व्यक्ति का। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि आपको उस व्यक्ति से जब भी उसने जो भी समय दिया है, 5 से 10 मिनट पहले पहुँच जाना है। अपनी टूल किट, स्टार्टर किट साथ में ज़रूर ले जानी है। हमेशा प्रॉपर ड्रेस में रहना है आपको। फ़ॉलो अप में 40 मिनट से भी ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। जैसे हमने प्लान की बात करी, ऐसे ही हमने फ़ॉलो अप में भी 40 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। 40 मिनट को आप 10-10 मिनट के पार्ट में बाँट सकते हैं। और यहाँ पे भी आप पहले 10 मिनट के अंदर सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे? फॉर्मूला FORM फैमिली, ऑक्यूपेशन, वेकेशन और मनी के बारे में आप उससे चर्चा करेंगे। फिर आप उससे पूछेंगे, "सर आपने हमारा कल्पना का कैटलॉग देखा? यूट्यूब चैनल देखा? कल मैं जो आपको प्रोडक्ट दे के गया था वो यूज़ किया आपने?" इस तरह की कुछ भी जो भी आपने एक्टिविटी करी है, वो उससे बात करेंगे। आपको हमारे कौन-कौन से सर प्रोडक्ट अच्छे लगे? आपके मन में कोई सवाल है, आप पूछ सकते हैं। दूसरे 10 मिनट में उसकी जितनी भी शंकाएँ हैं, जिज्ञासाएँ हैं, उनको सुलझाने का, बताने का प्रयास करना है आपको उनसे और लास्ट के 10 मिनट में उनसे एक सवाल पूछना है, "सर, आपको ये बिज़नेस अच्छा लगता है और आप इसे जॉइन करते हैं, तो क्या आप ऐसे 10-15 लोगों के नाम लिख सकते हैं अपनी डायरी में, जिनको आप इस अवसर का लाभ देना चाहते हैं?" इस तरह की आपको उससे व्यक्ति से बात करनी है। काम करते-करते आपके सामने बहुत सारी समस्याएँ भी आएँगी, बहुत सारे आपको फ़ील्ड में नेगेटिव पॉज़िटिव भी चीज़ें मिलेंगी। तो वहाँ पे आपको हमेशा अपने एक्टिव अपलाइन के कम्युनिकेट ज़रूर करना है, संपर्क में ज़रूर रहना है। ये साथियों 10 कोर स्टेप में हमारा 8वाँ स्टेप है। आपको डेली दिन में कम से कम 1 बार संपर्क ज़रूर करना है, जिससे आपकी जितने भी नेगेटिव पॉज़िटिव बातें हैं, वो उनसे आपकी शेयर होंगी, डिस्कशन होगी और आपको जो भी फ़ील्ड में गड़बड़ियाँ नज़र आ रही हैं, आपको काम करने में दिक्कतें नज़र आ रही हैं, वो आपको एक्टिव अपलाइन से हेल्प मिल जाएगी या आपका जो नया प्रोस्पेक्ट है, उसको भी आप अपने एक्टिव अपलाइन से बात करा सकते हैं, जिससे वो आपको बेनिफिट मिलेगा। 9वाँ पॉइंट है चाहे साथियों स्टेप 9 है हमारा, इस बिज़नेस की बहुत ही बेहतरीन चीज़ कि ये कोई भी आपको उधार नहीं देना है किसी भी तरह का कल्पामत प्रोडक्ट्स का। नो क्रेडिट ये आपको कमिटमेंट करना है अपने आप से और अपनी टीम से भी कमिटमेंट करवाना है कि हमारा ये बिज़नेस उधार पे नहीं चलता है। परंपरागत जो बिज़नेस होता है, ट्रेडिशनल जो बिज़नेस होता है, वो उधार देने से चलता है साथियों। आप किसी भी किराना परचून स्टोर की दुकान पे चले जाइए, उनके पास माल उधार में आ रहा होगा और उधार में वो लोग बेचते भी हैं। मगर जब कल्पनामत बिज़नेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो लेन-देन है, वो यदि उधार में हुआ, तो समझ लीजिए आप अपने बिज़नेस को डेड कर देंगे, बिज़नेस नहीं चलेगा आपका, तो नो क्रेडिट। लास्ट पॉइंट है साथियों, सीखना है, सिखाना है और डुप्लीकेट करना है, यही इस बिज़नेस का मूल मंत्र है। सीखो, सिखाओ और आगे बढ़ो। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी है आपको अपनी। सीखने-सिखाने के लिए आप हमारी कल्पना की ज़ूम मीटिंग हर महीने 10 मीटिंग होती है हमारी कल्पना सक्सेस अकेडमी की। उसमें आप जॉइन ज़रूर होइए, अपने साथियों को जॉइन ज़रूर कराइए। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी है, आप इन बुक्स का सहारा ले सकते हैं। जैसे कि एक बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर हो जाओ। लोगों को प्रभावित ज़रूर करें। कंपाउंड इम्पैक्ट अलग-अलग ये 4-5 बुक्स हैं जो कुछ आपको बताने का प्रयास किया गया है। एक बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, सवाल ही जवाब है।
क्योंकि हमारा सवाल जवाब का बहुत ज़्यादा कार्य रहता है हम जब फील्ड में निकलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी बेहतरीन अच्छी किताबें ऑनलाइन, ऑफलाइन आपको मिल जाएँगी। उनको आप अपने जीवन का हिस्सा बनाएँ और आगे बढ़ सकते हैं। तो लास्ट में एक बहुत बेहतरीन चीज़ जो आपको ये बता देगी कि आप अपने बिज़नेस में सफल होंगे या नहीं होंगे, ये आपकी डेली सेल्फ एक्शन रिपोर्ट। आपको इस चार्ट का प्रिंट आउट करवा के अपने घर की किसी भी दीवार पे लगा लेना है और आपको इन सारे मार्क को 1 से लेके 30 तारीख तक अपने इस कॉलम के अंदर टिक मार्क करना है। यदि आपने कार्य किया तो राइट निशान लगा दें, कार्य नहीं किया तो कट का निशान लगा दें। जैसे पहला पार्ट है हमारा 100% प्रोडक्ट यूज़ किए आज आपने, तो आप टिक का मार्क लगा देंगे, राइट मतलब नहीं किए तो कट का निशान लगा देंगे। सेकंड है आपका, आपने किसी को प्लान दिखाया है, शो द प्लान किया है तो आप राइट या रॉन्ग, होम मीटिंग करी है, राइट या रॉन्ग, फॉलो अप किया है, रिटेलिंग करी है, आपने किताब पढ़ी या नहीं पढ़ी आपने, ग्रुप काउंसलिंग कॉलिंग करी है कि नहीं करी है, आपने सेमिनार अटेंड किया है या नहीं किया है, विजुअलाइजेशन किया है, नहीं किया है, ड्रीम मेमोरी आपने अपने कोई ड्रीम या लक्ष्य कोई बनाए होंगे उनकी बातचीत, आपने अपनी लिस्ट को अपडेट किया है या नहीं किया है ना? ये सारे पॉइंट आप 16 के 16 अपने डेली चेक लिस्ट पे चेक ज़रूर कर देंगे और आपको पता लग जाएगा कि मैं कल्पना में कितना बिज़नेस कार्य कर रहा हूँ या कितना नहीं कर रहा हूँ। 30 तारीख की बाद 1 तारीख को आपका बिज़नेस इन 30 डेट में किए गए राइट या रॉन्ग के निशान से आपको पता लग जाएगा कि मैं कितना काम करता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं हमने भी जॉइन कर रखा था, हमने भी किया था, मगर हमें तो कुछ हासिल नहीं हुआ। तो उन साथियों को बोलना कि भाई 30-31 दिन का ये चार्ट आप फिल अप करके ले आइए, हम आपको बता देंगे आपका बिज़नेस चला या नहीं चला, क्यों नहीं चला, ये आपको खुद जजमेंट है। क्योंकि जीवन आपका है, ज़िंदगी आपकी है, तो राइट या रॉन्ग या काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये फैसला आपको लेना होगा साथियों। तो साथियों, ये था हमारा कल्पना बिज़नेस का 10 कोर स्टेप का बहुत ही शानदार और बेहतरीन सिस्टम, जिसको आप अपने जीवन में अपनाएँ, अपनी टीम के साथियों को बताएँ और अ, जहाँ-जहाँ आप गलतियाँ कर रहे हैं उनको सुधारने का इस स्लाइड के माध्यम से आपको मौका मिलेगा। आशा और उम्मीद है मुझे आपका आज का ये जो प्रोग्राम है, आप सभी को पसंद आया होगा। फिर भी कुछ कमियाँ त्रुटि रही हों या कुछ और जानना चाहते हैं, तो आप हमारे लगातार बिज़नेस जो कल्पना सक्सेस अकेडमी की हमारी मीटिंग होती रहती है, उनमें आप आइए, समझिए, जानिए और जिस भी माध्यम से आज आप हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं, उस माध्यम से मतलब उस अपलाइन से या उस आपके साथी से आप एक बार कॉन्टैक्ट करें और उनको ज़रूर बताएँ कि आज आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट आप सभी साथियों का। थैंक यू।